एसी चला दे। इसको उल्टे में लगाएंगे। बहुत तगड़ा इंट्रो तो नहीं था ये। एक कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव से इसको पहले आप रेट कीजिए, 10 में से ये कितना था? मतलब मैं 0 के लिए भी रेडी हूँ। तुम्हें पता है सचिन को कौन बताता है उसका पैसा कैसे खर्चना है? उसका सीए। तो सचिन कमा के ले आता है ये साल के 10-20 करोड़, लेकिन खर्च नहीं सकता अपनी मर्जी से। मोस्टली कंटेंट सबने देखा ही हुआ है। कोहली ने देखा हुआ तो वाज अ बिग सरप्राइज। जैसे धोनी ने नहीं देखा है, तो हमें पता ही है कि धोनी का फोन नहीं चलाते यार। अब कोहली से मैं मिलने गया, मेरे को मिलाया एक बंदे ने, तो मैंने उसको बताया कि मैं ये, तो उन्होंने कि हाँ देखा मैंने सर। मैं थोड़ा सा लेजी हूँ अभी भी, मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन में ही काम कर रहा हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि मैंने वो ब्रेक नहीं किया है। भुवन ने जो अचीव किया उसने बहुत सारे अपने कंफर्ट, मैं कंपेयर के हिसाब से नहीं कह रहा था, वो तो आइडियल है, समझना चाह रहा था मैं बस। आई डोंट वांट टू अचीव एनीथिंग। मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है, चल रहा है जैसे वैसे चलने दो। और हैं 4-5 लोग जिन्होंने ये डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, कुणाल कामरा टाइप, तो उन्हीं को करने दो, ये मैं इससे दूर ही ठीक। और हर किसी के साथ वो मुनव्वर वाला मतलब मिरेकल होता नहीं है। हाँ। कि आपकी ऐसी एक मतलब एक बहुत तगड़ी फॉल होगी और वहां से आप रिकवर कर जाओ और दोबारा आप वहीं पहुंचो। नहीं, वो जेल जाने में तो वर्क करता ही है कि या तो फिर इतना हो कि मुझे जेल ही ले जाए। हाँ, देन इट विल हेल्प मी। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके घर में दो क्या आप सारे ही, आप दादी भी कंटेंट क्रिएटर है, मम्मा पापा कंटेंट क्रिएटर है, आप दोनों कंटेंट क्रिएटर हो सलोनी। और आप बहुत अच्छा लगता होगा आई गेस जब कोई कहता हो ये सलोनी का भाई है। ये तो ठीक लगता है, वो नहीं अच्छा लगता कि कोई वैसे वाले लोग मिलते हैं कि आपको मैंने कहाँ देखा है? कि देखा भी है, फोटो भी खिंचा रहे हैं, आपको कहाँ देखा मैंने? ट्विटर मैं प्राइवेट ही चलाता हूँ। उस जमाने वैसे ट्विटर तो एक बड़ी वाइड चीज हुआ करती है। मैं ये कहूँगा कि ट्विटर को आप प्राइवेटली ही चलाएं। यही एक सही तरीका है ट्विटर चलाने का, क्योंकि वहाँ ना सबका मूड खराब ही रहता है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग ये कहें कि यार ये तो सलोनी का भाई है। खैर इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, रादर सुन के अच्छे लगने वाली चीज़ है। शुभम गौर आज हमारे स्टूडियो में है। शुभम को आपने बहुत सुन लिया है, शुभम को आपने बहुत देख लिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शुभम ने वीडियोस में अपनी नहीं बताई होंगी और जान करके आप एनरिच हो सकते हो, शुभम के बारे में अपनी समझ बुलंद कर सकते हो, अपने लिए एक राह खोज सकते हो। तो हमने शुभम से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे स्टूडियो आ जाएं और वो आ गए हैं। तो शुभम, बहुत तगड़ा इंट्रो तो नहीं था ये। एक कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव से इसको पहले आप रेट कीजिए, 10 में से ये कितना था? मतलब मैं 0 के लिए भी रेडी हूँ। नहीं, आई थिंक अब जैसा हमारा अटेंशन स्पैन होता जा रहा है, ये परफेक्ट इंट्रो है। इतना लंबा इंट्रो, क्योंकि लोग वैसे भी अगर मैंने इसमें टाइम स्टैम्प डाल दिया ना, पब्लिक स्किप ही करेगी। वो मोन्टाज के बाद में सीधे यहाँ से चालू होगा ये। हाँ, कोई वो सुनना नहीं चाहता मुझे। इधर टाइम वेस्ट करके कोई खास मतलब नहीं है। तो शुभम, पहली चीज़ मुझे यही जाननी है, मेरे लिए पर्सनली मुझे अभी से कुछ घंटों पहले ये पता चला, बहुत सारे लोग, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके घर में दो क्या आप सारे ही, आप दादी भी कंटेंट क्रिएटर है, मम्मा पापा कंटेंट क्रिएटर है, आप दोनों कंटेंट क्रिएटर हो सलोनी और आप। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को भी कंज्यूम कर रहे होंगे जिन्होंने पहले शायद सलोनी को देखा होगा, है ना? क्योंकि उनका एक आर्क वो बहुत तेज़ी से वायरल भी हुई, उनका कंटेंट बहुत पसंद भी किया गया और वो अभी भी इस गेम में है एंड शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, है ना? और फिर बाद में उनको पता चला कि यार इसका एक भाई भी है। बट मुझे ये बताया गया एक शाम पहले, आपके एक दोस्त ने बताया कि अबे उल्टा है, ठीक है। पहले शुभम ने काम करना चालू किया, सलोनी उसकी बहन है, वो बाद में आई है। तो मुझे सबसे पहले ये मतलब इस उल्टे को आप सीधा करके बताइए कि ये स्टोरी क्या थी। हाँ, मैंने स्टार्ट किया था, मैं तो जैसे मैं मोस्टली बता ही चुका हूँ, मैं सीए की तैयारी कर रहा था पहले। और सीए की क्लासेस बहुत ही बोरिंग होती हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम फिक्स होना चाहिए तो मुझे लग रहा है स्टार्ट सीए से करना चाहिए, क्योंकि एक तो कोचिंग होती है और कोचिंग सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है। अब अगर मैंने स्कूल पास आउट कर लिया है जिसमें मैं 8 बजे जा रहा हूँ, तो मैं 7 बजे तो नहीं जाना चाहूँगा ना। 12th पास किया है, कुछ अकम्प्लिश किया है मैंने, मैं एटलीस्ट 9 बजे जाना चाहूँगा। 12th में क्या था आपका? कॉमर्स थी मेरे पास। अच्छा, कॉमर्स विद मैथ्स थी। क्या सीबीएसई वाला मामला था? सीबीएसई बोर्ड। तो आपने वो इलेक्टिव क्या लिया था? मैथ्स लिया था। अरे यार, बहुत दुख के साथ ही लिया था मैंने। मैं तो फिजिकल एजुकेशन, सीबीएसई वालों का कि वो 5 बना, या तो वो पी ले लेते हैं क्योंकि वही लेना चाहता था मैं, फिजिकल एजुकेशन ही। तो फिर मैथ, मतलब किसी ने बोला था कि मैथ ले?
अरे ऐसे पहले जब अब तो इतनी सारी इंटरनेट है, सब है, एजुकेशन बढ़ गई है। मैं तो कोशिश भी नहीं करता था कि किसी से पूछ लूँ, समझ लूँ। मैं भेड़ चाल में मानता था कि जो सारे बच्चे कर रहे हैं वही कर लेना चाहिए। लेकिन 9th-10th की जो साइंस थी वो मुझे समझ आ गई थी कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कार्बन कंपाउंड ये क्या होता है, मुझे सब याद नहीं हो रहा है, तो इससे बस दूर जाना है। तो मैंने देखा कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट होते हैं, अच्छा ये वाले तो अपने को समझ आते हैं, ये ले लेते हैं। फिर ऐसे मेरे पापा ने बोल दिया कि एटलीस्ट मैथ्स तो पढ़ लो। तो मैं कुछ ज़रा भी रिबेल नहीं था, कुछ नहीं कि क्यों पढ़, ठीक है मैथ्स पढ़ लेता हूँ। और उल्टा मैं पहले दिन, मेरे को याद है, क्लास में गया अपनी कॉमर्स की, तो टीचर वैसे हो गए कि तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स आए, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी क्लास में अच्छा बच्चा है, तुमने साइंस नहीं ली। जो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं वो टीचर ऐसे चौंक रहे हैं कि तुमने कॉमर्स क्यों ले ली। फिर मैंने मैथ्स भी ले ली, और वो मैथ्स भी बहुत डिफिकल्ट थी। कैलकुलस अगर आपको बताओ, हाँ सांप वो मैं सब भूल गया वहां से निकलती, लेकिन मुझे याद है कि वो बहुत बेकार होती थी। और वो 56 मार्क्स की होती थी, 44 की अपनी आसान मैथ्स होती थी, प्रोबेबिलिटी और ये सब, वो बहुत ही डिफिकल्ट होती थी। तो मैं तो मतलब चाहता था इससे बाहर निकल जाऊं, अब समझ ही नहीं आती थी। इनफैक्ट मैं फेल भी हो गया हाफ ईयरली में, 11th क्लास में 9 नंबर आए 100 में से। और होता भी क्या था कि स्कूल में तो जो सर पढ़ाते थे बिल्कुल ही समझ नहीं आता था, वो बहुत ही अगेन अच्छे सर नहीं थे, अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। जो भैया थे जिनसे ट्यूशन पढ़ता था वो बहुत अच्छे थे, तो वो उल्टा पढ़ा रहे थे। लेकिन कि अगर स्कूल में इस चैप्टर से चल रहे हैं, वो उधर से चल रहे थे। तो हाफ ईयरली में कुछ पढ़ाया ही नहीं था भैया ने अभी तक। उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं करता है, मैं आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो हम गए, बिना कुछ पढ़े 9 नंबर आए। और मैंने कहा शायद अब ये मेरे को हटा ही दे मैथ से, कि ये तो फेल ही हो गया है, इसको डाल दो फिजिकल एजुकेशन में। उन्होंने बोला कि ये हम कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपके फादर को आना पड़ेगा और साइन करना पड़ेगा। और मेरे पापा ने बोला कि एक दिन दुकान बंद करूँ क्या इस सब के लिए, तो मैं नहीं जाऊँगा, अपने आप देख ले जो भी, या तो घर से साइन करा के ले जा, स्कूल तो नहीं आऊँगा मैं। और उन्होंने शायद पूरी लाइफ में 1-2 पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की होंगी। तो दुकान करते थे, हाँ, उसमें भी चीज़ टेलरिंग मटेरियल, और उसमें भी गलत बातें बोल देते थे। हम सिखा के लेके जाते थे कि ट्यूशन का मत बताना, ये अच्छा नहीं लगता इसको, वहाँ जाके कह रहे हैं ट्यूशन के पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर अगले 4 दिन हमें इस पर सुनना पड़ता था कि ट्यूशन क्यों जाते हो, ये सब। बट वो मेरा चेंज ही नहीं हुआ सब्जेक्ट। फिर मैथ्स रहा मेरे पास, और 44 का ही मैं अटैम्प्ट करके आया, जो नॉन कैलकुलस वाला था। और उसी दिन से मैं रिलीजियस भी हो गया, क्योंकि मैं 44 का अटैम्प्ट करके आया। और घर से जहाँ एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ जाते तक जितने मंदिर थे, मैंने सब में प्रे किया कि 44 में से प्लीज़ मेरे 33 आ जाए। मैंने दे दिया पेपर, 44 का अटैम्प्ट किया, 56 तो मुझे आता भी नहीं था। फिर मैंने CA की कोचिंग ली। अब 11वीं के बाद 12वीं के बाद 11वीं में तो जैसे पास हो गया कुछ कुछ करके, 12वीं में भी नहीं चेंज हुआ यार। अच्छा, एक छोटा इंटरप्शन प्लीज अलाउ करो। जैसे मैं इंदौर में पढ़ा और वहाँ भी CBSE का सीन था, सेम यही गेम था। तो वहाँ पे भी, वहाँ का क्या था कि एक पेरेंट को तो आना है, वो होता ही है कि अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है, इलेक्टिव चेंज करना है या उसको स्ट्रीम चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो ये दिक्कत आती है, उनको पता होता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होगा, मेरे साथ भी हुआ, कि ये आदमी साइंस का नहीं है, हाँ। है ना, इसने लिया है 10th के मार्क्स के बेसिस पे, और 10th के मार्क्स इसके आए थे SST में, हाँ। इंग्लिश में, हाँ। हिंदी में, मैथ्स और साइंस इसका खराब है, लेकिन उसने लिया, चलो वो तो देते हैं, उनको फीस चार्ज करनी है। 11वीं में जिसका मामला खराब होता है ना, वो उसको बोलते हैं स्ट्रीम चेंज अगर आपको करनी है, स्कूल चेंज अगर आपको करना है, तो आप मानो कि आप फेल हो। और आधे बच्चे, ज्यादातर लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि मैं 35 पास करके ये कंटिन्यू कर जाता हूँ। हाँ, यही था मेरा भी, कि मैं फोकस 33 पे था कि बेस्ट 4 काउंट होंगे, हाँ वो निकाल लेंगे, इसमें तो ऐसे ही रह जाता हूँ। और मैं जब दे के आया हूँ ये 44 मार्क्स का, फिर CA में मैंने एनरोल करा दिया खुद को, क्योंकि सारे क्लास के अच्छे बच्चे वही कर रहे थे। एक हमारी क्लास में वो काउंसलिंग सेशन हुआ था, तो वो काउंसलिंग वाले आए, वो सबसे पूछ रहे हैं कि क्या बनना है, या कुछ उनके तरीके थे। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि तुम्हारा ऐसे आइडल कौन है, फेवरेट सेलिब्रिटी या कोई भी। तो मैं तो क्रिकेट का फैन था, तो मैंने बोला सचिन तेंदुलकर से बड़ा तो कौन ही है इस देश में। हाँ, तो उस टाइम सचिन चल रहा था। हाँ, कह रहे पर तुम्हें पता है सचिन को कौन बताता है उसका पैसा कैसे खर्चना है, उसका CA। तो सचिन कमा के ले आता है ये साल के 10-20 करोड़, लेकिन खर्च नहीं सकता अपनी मर्जी से, उसका CA वाला। ये प्रोफेशन सही है भाई, सचिन को बताएंगे कि कैसे करना है। दैट्स हाउ दे सोल्ड द कोर्स टू मी। तो मैं उसमें चला गया। अब सारे बच्चों के डाउट हैं उस टेस्ट को लेके, जो उन्हें CPT एक टेस्ट होता है, क्लियर करना है। मेरा वो डाउट ही नहीं है, मुझे वो तो पढ़ाई आसान लग रही है, क्योंकि CPT में कैलकुलस वाली कोई मैथ्स नहीं थी। मेरा डाउट है कि सर अगर कोई बच्चा CPT निकाल ले और 12th में एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो उसका क्या होगा। तो कह रहे बेटा फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, फिर आपको दोबारा ही देना पड़ेगा। मेरा क्या यार, वो मैथ्स निकल जाए मेरा, मैं 44 का अटैम्प्ट करके आऊँ, मेरे 44 में से 48 आए।
कैसे आए? तो मैं तो तब से फिर रिलीजियस ही होगी भाई, सुनी मेरी भगवान ने। मैं गया, मैंने प्रार्थना भगवान की। होता है भाई 44 का अटेम्प्ट करके अगर 48 आ रहे हैं तो भगवान ही। मैं कोई नोट नहीं डाल के आया, कुछ नहीं करके आया पर्चे में, 48 मेरे आ गए बस। फिर मैंने कभी मैथ्स दोबारा देखी नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ हम कैसे पहुंचे, मैं क्वेश्चन भूल गया ओरिजिनल। नहीं, हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, फिर कंटेंट गेम में कैसे आया। तो जब मैं सीए करने आया ना, तो उसकी क्लासेस और बोरिंग होती हैं। 7 बजे से सुबह क्लास हो रही है और 4 घंटे की क्लास हो रही है। एक सब्जेक्ट आप 4 घंटे नहीं पढ़ सकते। 7 से 11 एक ही क्लास चल रही है बहुत बड़े ऑडिटोरियम में। तो आपका टीचर से पर्सनल इंटरेक्शन भी नहीं है और वो फीस भी पहले ही ले लेते हैं, तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अब आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और मेरे टाइम पे तो ऐसा हो गया कि 2013-14 में ही स्मार्टफोन भी नए नए आए थे, तो मेरे एक दोस्त ने स्मार्टफोन भी ले लिया। उस पर बिलियर्ड्स का गेम बहुत अच्छा चलता था और 4 घंटे पूरा बैटरी चलती थी। तो सीए के टीचर भी वैसे ही होते हैं क्या, जैसे अभी यूपीएससी का एक अलग क्रेज चला? हाँ, वैसे ही होते हैं। उनके वीडियो पता नहीं, हाँ उनके वीडियो पता नहीं क्यों वायरल नहीं हो रहे, लेकिन हमारे टाइम पे तो अगर कोई सीए वाला बच्चा देखेगा तो वो रिलेट कर जाएगा। एक तो आई थिंक अजय जैन सर थे, उनका तो यही फेमस था कि उन्होंने फरारी ले ली, उन्होंने वो अभी यूरो ट्रिप से वापस आए हैं। मैंने उनकी कभी क्लास नहीं ली। ये बोलते थे बच्चे को पढ़ाते भी अच्छा है, पर उनका ये सुपर स्टारडम तो था कि भाई कि सीए बन के आदमी कर सकता है। हाँ, और टीचर ज़्यादा सुपरस्टार लगते थे। मैंने कभी सीए को वैसे नहीं देखा था कि ये देश के जाने माने सीए हैं। डॉक्टर तो जाने माने होते हैं या कुछ कुछ होता है, बट टीचर्स बहुत सेलिब्रेटेड होते थे कि इनकी ये 4 बिल्डिंग ओन करते हैं, फॉरेन में वेकेशन मनाने जाते हैं, और फिर वो अपनी कहानियाँ भी सुनाते हैं वैसे ही कि क्लास के अंदर। हाँ, क्लास के अंदर। बट उसमें भी कुछ कनेक्ट नहीं फील होता था मुझे कि भाई मैं अब तक वैसे पढ़ता आ रहा हूँ कि सर मुझे जानते हैं, मैं सर को जानता हूँ। 60 बच्चों की छोटी सी क्लास है, कुछ एक पर्सनल इंटरेक्शन होना चाहिए। यहाँ 2000 बच्चों में वो इंटरेक्शन नहीं। अगर मैं स्लाइटली भी डिस्ट्रैक्टेड हूँ तो मैं फिर पूरा ही डिरेल हो जाऊंगा। कितने उस हॉल में कितने बैठ, मतलब मैंने जैसे ऑडिटोरियम में स्टैंड अप कॉमेडियंस अब शो करते हैं ना, हाँ। वैसा ऑडिटोरियम था। एक आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी है, स्कूल है आंध्रा स्कूल आईटीओ पे, उस स्कूल के ऑडिटोरियम में क्लास लगती थी। तो आप पूछोगे कैसे, कुछ पूछना है तो वही रुकते थे शायद बाद में 10-15 मिनट के लिए। तो जिनको पूछना होता था वही कि आप बहुत डेडिकेटेड होने चाहिए कि आप सुबह 7 बजे एक फ्रेश होके आए हो। तो नींद ही आ रही होती थी सुबह 7 बजे, तो पीछे तो सोता भी होगा। सोता भी हूँ, फिर फोन चला लिया, गेम खेल लिया, घर चले गए। यही होता था। जब वो उससे फिर मैं बस ये सोच रहा था इससे बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि ये तो भाई फीस भी भर दी है और समझ भी नहीं आ रहा है। और पहला पेपर जब उसका हुआ तो मैंने घर पे बता भी दिया कि मुझे नहीं देने जाना, मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो मेरे घर वाले उल्टा मुझे मोटिवेट करें, तू डर रहा है बड़ा पेपर है तो तूने यार 4-6 महीने कोचिंग लिए, क्यों नहीं अच्छा जाएगा तेरा पेपर। अब उन्हें क्या पता मैंने कोचिंग में कुछ नहीं किया है, वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं पेपर देने जा, अच्छा जाएगा, क्यों घबरा रहा है। और मैं कह रहा हूँ नहीं हो, मुझे कुछ नहीं आता। भेज दिया। मेरे जितने उसमें एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए होते हैं मेरे मिला के सब में आए, सब में सिंगल डिजिट में नंबर थे, 8-9 ऐसे ही। अब मैं यही सोच रहा था इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो फिर मैंने ये देखा कि जो मेरा इंटरेस्ट है यही पढ़ने में या लिखने में या आर्ट्स में ही था बेसिकली, इसके कोर्सेज क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा मेरे को स्मार्टफोन का इस सब का एक्सेस हो गया था, तो मैं खुद से चीज़ें ढूंढी कि भाई मैं देखता हूँ क्या क्या। आगे 12-13 के आसपास। हाँ, 13 में फेल हो गया, 14 भी इसी में निकल गया, 15 के आसपास आ गए। मतलब देश में नई सुबह आ चुकी थी। हाँ, अब मतलब इंटरनेट थोड़ा, अभी 5G नहीं आया है, अभी उससे पहले का ही चल रहा है, मतलब जियो नहीं आया, प्री जियो है लेकिन स्मार्टफोन आ गया है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या कोर्सेज हैं। तो मैंने देखा शायद मैं लिटरेचर पढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा अभी इतने पैसे मैंने वेस्ट करा दिए अपने घर वालों के, तो प्राइवेट कॉलेज से तो नहीं पढ़ सकता। तो मैं ये सब जामिया इन सब के एंट्रेंस के फॉर्म भर रहा हूँ कि अब 2 साल तो वेस्ट हो ही गए, ये किसी गवर्नमेंट कॉलेज से मैं निकाल लेता हूँ, एक कुछ लिटरेचर पढ़ लेता हूँ, ये ट्राई कर रहा था। बट उसकी भी बहुत मेहनत लगती है। 30 सीटें हैं, 30-40 सीटें होती हैं हर सब्जेक्ट में, मतलब कम सीटें होती है ना लैंग्वेज की। तो हाँ, 40 का जैसे उस मामले में खैर आप जामिया ज़्यादा स्क्वायर एंड फेयर है, मतलब बाकी आने से। जैसे मैंने ये देखा कि सेम अपने साथ भी हुआ था। मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में ग्रेजुएशन मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था। तो ज़्यादातर लोग मेरे साथ के मुंबई में गए, कई सारे लोग अब ईपी हो गए चैनल्स में, और मुझे जाना था इधर मीडिया, और मैं एक अखबार में कर भी रहा था काम। तो मेरी बहन का ऐसा कहना था कि यार नौकरी तो तू करेगा ही ना, एक डिग्री क्यों नहीं कर लेता, और मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। तो उसी चक्कर में यहाँ है। तो जब मैंने दिया ना,
तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का सीन ये होता है कि आपके पास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो वहाँ से, या कुछ लोग डोमिसाइल लगाएंगे। जामिया का खुला खेल फर्रुखाबाद, जामिया का है कि आप एंट्रेंस निकालो हमारी। हाँ यही तो, मैंने वो सब भी भरा, कहीं कुछ मेरा हुआ नहीं। अब मैं यही सोच रहा हूँ कैसे इससे बाहर निकलूँ। और तब तक ये सब आ गया था, ट्विटर कॉमन हो गया था इंडिया में। तो एक दिन न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था, तो न्यूज़पेपर में आया था कि दीज फनी हैंडल्स ऑन ट्विटर टू फॉलो। ये 2013 में था कि ये बहुत सारे लोग फ़नी लिखते हैं। तो मैंने देखा ये क्या ऐप है, ऐसे डाउनलोड करता हूँ और अच्छा ये उन सब लोग को फॉलो कर लिया कि पढ़ता हूँ। अब मैं दिन भर उनको भी पढ़ता था, तो फिर मेरे अंदर से भी आता था कि अच्छा इस टॉपिक पे तो मुझे भी एक जोक लिखना चाहिए। तो कोई मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, मैं ऐसे अपने एनोनिमस अकाउंट पर बस लिख के डाल देता था। वो है अकाउंट अभी है? हाँ अब वो मैंने अकाउंट प्राइवेट कर दिया। ट्विटर में प्राइवेट ही चलाता हूँ। उस जमाने वैसे ट्विटर एक बड़ी वाइल्ड चीज हुआ हाँ मैं यही कहूँगा कि ट्विटर को आप प्राइवेटली ही चलाएं। यही एक सही तरीका है ट्विटर चलाने का, क्योंकि वहाँ ना सबका मूड खराब ही रहता है। तो कब आपकी क्या चीज़ ले लेंगे। मैं अपने जिनको मैं देखना चाहता हूँ उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ यार। और कहाँ से खोद के? हाँ ये मैं खोदने की वजह से ही मैंने अपना प्राइवेट किया है। खोद दिया था एक बार मेरा तो, और वो भी तब का जब मेरे की स्पेलिंग ठीक से लिखनी नहीं आती है, ये सब का कि ये क्या लिखा हुआ है। उस टाइम पे शुरू जब किसी को पता नहीं था ना, या कम लोगों को पता था, तो वहां कोई भी कुछ भी बोलता था। और वो चीज मतलब चल, सही और गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो चीज चल जाती थी। और वो विद टाइम एजुकेशन आई ना उसकी कि अरे ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तब तो हमें नहीं पता था। मतलब पुराने अभी रोस्ट लोग देखते हैं और अभी लोगों का मूड खराब हो जाता है। उस टाइम के अगर रोस्ट जो पुराने फिल्म्स के पड़े हुए हैं वहां पे, लोग बुलिंग ही थी वो, तो रोस्ट क्या था। बोल सकते हो आप, मतलब लेकिन तब ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि वो चीज आपने किसी से सुनी नहीं थी, तो वो चीज बड़ी नई लगती थी, फनी लगती थी, फ्रेश ह्यूमर था। तो मैं वही एक, फिर हमारा ऐसा ग्रुप सा बन गया था कुछ लड़कों का, जो सब ऐसे ही कुछ पढ़ाई कर रहे थे, कुछ कर रहे थे और पोस्ट करते थे। तो हम डालने लग गए, और डालते डालते फिर कई बार ऐसा हो गया कि हम खुद से ट्रेंड बनाते थे कि आज तो इसको पेल देते हैं भाई। ये चीज़ हमें जो भी चीज़ इरिटेट करती थी, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा आलोकनाथ का पूरा ट्रेंड बना था। तो वो हम लड़कों का ही ग्रुप था, हो गया कि यार ये क्या दिखाते हैं इस फिल्म में। तो कोई देख रहा था एक लड़का फिल्म और किलस गया वो देख के, उसने 4 जोक मारे, फिर 4 लड़कों ने और मारे, इट भी चलने लगा, ये हो गया। तो तब मैं वही कर रहा था। अब मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ चला जाएगा, वेयर विल दिस टेक मी। और तभी साइमल्टेनियसली मैं ये TVF, AIB इनकी वीडियोस मैंने देखनी शुरू की, और जो जोक्स होते थे उनसे मैं रिलेट कर पाता था कि हाँ मुझे भी यही लगता है इस टॉपिक पे, मेरे मन में भी आता है, अब इसको वीडियो कैसे बनाना है। अगेन ये नहीं हो रहा था मुझसे कि यूट्यूब पे एक सर्च मार के देख लूँ हाउ टू मेक अ वीडियो और हाउ टू एडिट अ वीडियो। उतना दिमाग नहीं था मेरे अंदर, बस लिखता था, भूल जाता था, कुछ 4-5 रीट्वीट आ गए तो आ गए, अपना खुश था। अब मेरे को ये था कि कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ। तो फिर मैंने एक DU के स्टूडेंट्स ने जो पास आउट थे, कुछ जा रहे थे, मिलके एक थिएटर सोसाइटी बनाई। मेरे को उसका पता चला, मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अब वो वहाँ उनसे मेरी थोड़े दिन तो मैं गया, फिर मेरी वैचारिक मतभेद हो गए मेरे उनके साथ में कि वो बहुत ही, जो उनको प्रॉब्लम्स लगती थी वो मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती थी कि, और मेरे को ऐसा लगता था जैसे वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बना रहे हैं प्ले, और उसको SRCC में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो क्रीमी लेयर है ना पूरी हमारे देश की। हाँ ये तो यहाँ पढ़ने आ गए, ये पढ़ाएंगे भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, इनके यहाँ तो ये करना है तो तुम ऐसी जगह जाके करो जहाँ लैक ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है। और अगर ये भी करना है तो चिल्ला के और ऐसा छाती पीट के ही क्यों करना है, हम इसमें 4 जोक्स भी डाल सकते हैं, इसको सटायरिकली भी बोल सकते हैं। वहाँ मेरे उनसे थोड़ा क्लैश ऑफ ओपिनियन होता था कि नहीं ये नहीं करते हैं, रहने देते हैं। तो फिर मैं था कि भाई निकलूँ इससे बाहर, क्या करूँ। वहीं मेरे को मेरा दोस्त राजेश मिला, वो भी आया वहाँ पे। वो पहला बंदा मुझे मिला कि जिससे मेरे सारे ही थॉट्स अलाइन थे, 10 on 10 की फेवरेट क्रिकेटर सेम, हेट सेम बंदों को करते हैं, लाइक सेम बंदों को करते हैं। और तीसरे चौथे सेशन में तो हमारा हो गया कि ये सब हमें नहीं पसंद भाई, ये क्या कर रहे हैं, हम इनका मजाक उड़ाने लग गए। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो अब नहीं आऊँगा अगले वीकेंड से। वो नया आया था, उसने कहा मैं थोड़े दिन आता हूँ, मेरी हेजिटेशन निकलेगी, देखते हैं फिर कुछ करते हैं। तो हम सेम कंटेंट कंज्यूम करते थे, सेम सब कुछ करते थे, हमारी बहुत अच्छी बन गई, हम टच में रहे, ऑनलाइन ऐसे कुछ गेम्स खेलते थे हम साथ में, हमारी बात होती थी। फिर उसने बताया वो कहीं गया है एक प्ले परफॉर्म करने, जहाँ उस प्ले को शूट करने भी आया है एक बंदा। तो कह रहा कि वो बंदा कह रहा है कि ये तुम्हारा तो बढ़िया है, इसको हम यूट्यूब का भी कुछ बना सकते हैं। तो मैंने कहा भाई जो मिसिंग लिंक था शायद वो अपना मिल गया है, जो बंदा रिकॉर्ड करेगा।
तो हम गए, उस बंदे से मिले, हमने बताया कि हम ये करते हैं। उसने बोला कि हाँ तो ठीक है, तुम्हारा आइडियाज़ तो सही है, मैं शूट एडिट कर दिया करूँगा। तो फिर हमने सीखा कि वीडियो कैसे बनती है, वो पूरी हमारी जर्नी रही। और तब तक क्या था, बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना हैंडफुल ही थे। तो हमने भुवन बाम हमने साथ में डाला। भुवन ने आई थिंक जून में डाली थी अपनी पहली वीडियो, हमने दिसंबर में डाली 2015, और चल गई हमारी पहली वीडियो से ही हम चल गए। मतलब जो डाली वो पहली चल गई। बहुत सारी ऐसी हमने बनाई थी जो हमें डालने लायक ही नहीं लगी, या हम ही फिगर आउट नहीं कर पाए कि अरे इसको स्टिच कैसे करें, क्या बनाएं, तो सेंस नहीं बना रहा है, पेपर पे सही लग रहा था, ऐसे सही नहीं लग रहा। तो वो हमने बहुत सारी कैंसिल, लैंड नहीं करते कई बार जोक्स, मतलब वीडियो में नहीं करते। हाँ, वो हम करते करते ही सीखे कि वो अच्छा ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी, ये ऐसे वर्क करेगा। तो फिर हमने डाला, वर्क कर गया। बाय द टाइम हम अपनी 3rd वीडियो शूट कर रहे थे, तो ऐसे 1-2 लोग आके पहचानने लग गए कि यार आपकी वाली वीडियो देखी है। फिर हमें लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, फिर उसमें मज़ा आने लग गया, तो वही बनाने लगे। फिर ओवर द टाइम चेंज किया खुद को कि हाँ ये वर्क कर रहा है, ये नहीं वर्क कर रहा, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने अलग अलग तरीके से कंटेंट स्पेस को अप्रोच किया है ना, अपना अपना आप कह लो। अब धीरे धीरे नीश वाला मामला बनता जा रहा है कि कोई जो जिस चीज़ में अच्छा है वो चीज़ करता है ना। लेकिन मैंने देखा है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स प्रासंगिक हैं या लंबे टाइम जिनका काम चला है, वो एक पीक के बाद गायब नहीं हुए हैं, उनको ना चेंज ही करना पड़ा है ना। जो चीज़ आज से शायद 2 साल पहले वर्क कर रही थी वो अब नहीं कर रही है, 3 साल पहले की चीज़ का कुछ और हो गया, 4 साल पहले की चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है। तो जैसे मैंने आपको देखा, आपने क्रिकेट तो आपको पसंद है तो आपने किया है ना, उस पर आप अभी भी कर रहे हो है ना। फैमिली और वो जो होलसमनेस वाला गेम है, अभी उस पर रेगुलर आपका कंटेंट आ रहा है, जो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद आती है कि यार एक लड़के की रील ऐसी भी है जो घर बैठ के सब लोग देख सकते हैं है ना, वो एक पकड़ा हुआ है। उससे पहले आप स्केचेस करते थे है ना, मिमिक किया आपने कई लोगों को, रील्स बनाई, वीडियोस बनाए है ना, आप लोग मेल कर इंटरेक्शंस भी कर रहे हो। तो अभी जो ये कंटेंट स्पेस है अपना, उस मतलब आप ये सारे आइडियाज़ आपको ऑन द गो आए कि ये वर्क नहीं कर रहा है इसलिए मैं ये करूं है ना। कई बार ये होता है ना कि आदमी ब्लैंक होता है, वो सोचता है जो उसको अब कुछ नहीं समझ में आता, तो वो कुछ 2-3 चीज़ करता है जिसमें से एक चीज़ वर्क कर जाती है। या फिर ये चीज़ें आप देख पा रहे थे कि ये स्पेस चेंज हो रही, अब मुझे ये करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे टॉर्च लेके पहुंचे हो या फिर ऐसे धक्के खाते हुए पहंचे हो? मतलब आपका मैं कहीं टॉर्च लेके पहुंचने वाले स्पेस में ज़्यादा पाऊंगा। लकीली मेरे को धक्के तो नहीं खाने पड़े, क्योंकि जब हमने पहला वीडियो भी क्रैक किया तो मेरा राजेश का यही क्लियर था कि यार वो दिखाएंगे जो अपना पब्लिक ने देखा नहीं है। तो अगर हमने पहले नोएडा के कैरेक्टर्स दिखाए अपने यहाँ के कुछ, जैसे तभी मूवीज़ आई थी, तब हाईवे आई थी और NH10 आई थी। तो ये मूवीज से हमें देख के लगा कि यार ये अपनी बात हो रही है, मतलब किसी ने पहली बार सही पकड़े हैं अपने आसपास के कैरेक्टर। वरना इससे पहले का हरियाणवी और ये सब बड़े फोर्स्ड से दिखते थे कि ये गिमिकी हैं। ये दोनों मूवीज ने बहुत सही पकड़ा, जो रणदीप हुड्डा ने किया या अनुष्का शर्मा जब NH10 में गाँव में जाती है, वहाँ जिस तरह के कैरेक्टर दिखाए गए और फिल्में हिट भी हो गई। तो हमें समझ आया कि लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को। और मतलब इतनी कैलकुलेशन नहीं की थी, ये अब मैं हाइंडसाइड में देख रहा हूँ कि हमारे दिमाग पे असर हुआ इस चीज़ का कि वैसे हम मूवीज़ देख लेते हैं और फ़ैन हो जाते हैं किसी फिल्म के, तो उसी जोन में जीते हैं ना फिर बहुत देर तक कि वैसे ही बातें कर रहे हैं, मर्चेंडाइज ले लेंगे उसी की, पोस्टर होगा उसका। तो हम इन कैरेक्टर्स को हमें इतना अच्छा लगा देख के कि फिर हम ऐसे ही बातें करने लगे, ऐसे ही करने लगे। तो हमें लगा कि हमें अपनी वीडियो में भी अगर कैरेक्टर दिखाने हैं तो ये किसी ने बनाए ही नहीं है आज तक, ऐसे हम दिखाते हैं इनको। और क्योंकि हमारे आसपास के कैरेक्टर थे, पड़ोसी ऐसे थे, आप हो यहाँ से दिल्ली NCR वाला, कॉलेज के दोस्त ऐसे थे, तो हमने वो किया बहुत एक्यूरेट, तो लोगों को चमक गया। लेकिन हमें खुद ये समझ में आ गया कि भाई अगर हम सिर्फ यही करते रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, और जब हमें ही मज़ा नहीं आएगा तो हम वो मज़ा ऑडियंस को भी नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो हमने बहुत टाइमली ये दिखाना शुरू कर दिया ऑडियंस को कि सिर्फ यही नहीं है, हम इसके अलावा ये भी हैं। उसका एक फेज़ था, वो किया, फिर उससे बोर हो गए, खत्म, कुछ नया था नहीं वहाँ पे करने के लिए, तो हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव कर गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेंस XP पे हमने कंटेंट बनाया, वहाँ मूवी पॉप कल्चर उसकी हम बातें करते थे, मैं और जैन। तो वहाँ उस तरीके का ह्यूमर हमने किया वहाँ में। वो तो मेरे को लगता है कि थोड़ा मेरी भी कमिंग ऑफ एज हुई कि मैं बहुत रॉ था। फिर मैंने 4 चीज़ें देखी, पढ़ी, मेरी थिंकिंग थोड़ी इम्प्रूव हुई। मैं शायद जिन चीज़ों पे पहले जोक लेता था वो मेरे को अब समझ में आया कि नहीं ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। गलत एज इन वैसे उतना प्रॉब्लमेटिक तो मैंने कभी किया ही नहीं, बट एक लर्निंग हुई मेरी। मैंने 4 बेटर चीज़ें देखी तो मेरे को समझ में आया, फिर मैंने वो किया।
उससे भी मेरे को समझ में आ गया कि अब इसमें मेरे पास नया ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। लॉकडाउन से जस्ट पहले रील्स आ गई, तो अब मेरे को समझ में आ गया कि अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ने एक पैटर्न ही बदल दिया है तो डिफाइन तो यही होने वाला है। टिकटॉक तब ऑलरेडी हिट था, और आपको भी याद होगा वो एक टाइम चलता था यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉक। तो यूट्यूबर्स खुद को बहुत ऐसे समझते थे कि ये नहीं करूँगा मैं, ये नहीं करूँगा। लेकिन मैंने कहा भाई अगर मार्क जकरबर्ग ने कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा। वो चला रहा है दुनिया को, उसने फेसबुक बनाया है, व्हाट्सएप खरीद लिया है जिसके अभी हम सब गुलाम हैं। तो वो अगर कह रहा है कि 30 सेकंड में बनाओ तो 30 सेकंड में बनाना पड़ेगा, अब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बहुत शुरू से ही रील्स पे एक्टिव हो गया, डालनी शुरू कर दी मैंने रील्स। फटने में टाइम लगा, बट मैं समझ गया था कि अब लॉन्ग फॉर्म जाने वाला है, अभी शॉर्ट फॉर्म आने वाला है। और उसी टाइम पे मैंने एक शो भी किया अमेजोन के लिए, हॉस्टल डेज। तो उससे नई ऑडियंस भी आ गई मेरे इंस्टाग्राम पे जिन्होंने शो देखा था। तो मुझे एक थोड़ी फॉलोइंग भी मिल गई जिनको मैं सर्व कर सकता था कंटेंट। और मैं इतना बस मैंने किया कि हाँ, हॉस्टल डेज में मैंने एक हॉस्टल का बहुत लड़कों वाली चीज़ बनाई है। हॉस्टल में मैंने बहुत एक लड़कों वाली चीज़ें इनको करके दिखाई हैं। तो मैं अब एकदम ही कैरेक्टर ब्रेक नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे अब कुछ अलग करने जाऊँगा तो ये बोलेंगे ये क्या कर रहा है, मुझे देखेंगे नहीं। तो मैं उनको सर्व करने लग गया, उस ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने लग गया, एकदम जो बॉयज़ को देखना होता है वैसा वाला कंटेंट। और फिर वही है कि हाँ, रील्स में फिर धीरे धीरे लर्न की चीज़ें ग्रो किया, बदला। बट हाँ, ये मैंने बहुत किया टाइमली कि अभी लोगों को ये समझ में आ रहा है तो हमें ये करना चाहिए, फिर मूव ऑन करना चाहिए, नेक्स्ट चीज़ उन्हें करके दिखानी चाहिए। अगर ओवर 10 ईयर्स मैं अभी भी थोड़ा भी रेलिवेंट हूँ तो उसका रीज़न यही है कि थोड़ा अडेप्ट किया और देखा चेंज होते हुए चीज़ों को, तो मैंने खुद को भी चेंज किया। अच्छा यार, और एक और चीज़ बताओ आप मेरे को। जैसे मैंने देखा बहुत सारे क्रिएटर्स ने क्या किया, पहले अपना काम किया है ना, और वो मतलब वो हैमर करते रहे, फिर उनकी एक ऑडियंस बनी, और फिर वो मतलब जैसे भुवन का ही एग्जांपल आप लो, वहाँ से अपने कंटेंट से फिर उसके बाद में OTT फिल्म्स, मतलब वो एक आग की तरह दिख रहा है कि भाई ये आदमी ग्रो करी जा रहा आगे, और लोगों को एक नेचुरल प्रोग्रेशन की तरह लगता है कि यही होना भी चाहिए, है ना। आपने हॉस्टल डेज किया और अमेजोन के साथ में किया, लेकिन जैसे अभी भी मैं देखता हूँ फोकस आपका अपने काम पे ज़्यादा है। तो वो मतलब वो थॉट प्रोसेस क्या था? क्योंकि आइडिया तो रहा होगा कि यार मैं माइग्रेट तो कर ही सकता हूँ। हाँ, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है और मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा लेजी हूँ। अभी भी मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन में ही काम कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने वो ब्रेक नहीं किया है। भुवन ने जो अचीव किया उसने बहुत सारे अपने कंफर्ट, मैं कंपेयर के हिसाब से नहीं कर रहा था, वो तो आइडियल है, समझना चाह रहा था मैं बस। हाँ, नहीं तो उसके लिए मेरे को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, उतना एस्पिरेशनल होना पड़ेगा। जैसे मैं अल्टीमेटली काम क्यों करता हूँ, मैं सिर्फ 2 रीज़न से काम करता हूँ। एक तो अगर मेरे पास कोई जोक आया है, मुझे वो सुनाना है। अब उसमें मैटर नहीं करता कि मैं स्टेज पे जाके सुना रहा हूँ या रील पे या स्टोरी पे या लिख के बस डाल दे रहा हूँ। मेरे को कि ये इस चीज़ पे मेरा एक टेक आया है, तो मैं एक ऑडियंस है उसको बस सुनाना चाहता हूँ, और दूसरा मैं बिजी रहना चाहता हूँ। तो ये मेरी अभी वाइफ भी कहती है अगर मैं 4 दिन कुछ नहीं किया कि भाई कुछ कर ले, तू चिड़चिड़ा रहा है काम कर ले जाके, क्यों मैं आइडल नहीं बैठ सकता। तो मैं बिजी होने के लिए आई डोंट वांट टू अचीव एनीथिंग। मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है, जो काफ़ी सारे लोगों का होता है ना कि अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है कि मुझे यहाँ पे शो करना है, फिर ये एक प्रोग्रेशन होता है। मेरा वैसे है कि एक ऑडियंस बनी रहे अपनी, उनको मैं एंटरटेन करता रहूँ। अगर मुझे मीडियम चेंज होता दिखेगा तो मैं खुद को अडेप्ट कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट ऐसा कोई मेरा गोल सेट नहीं है। भुवन उतना एस्पिरेशनल है कि भुवन ने डिसाइड किया कि यार अभी हीरो भी तो बन सकता हूँ मैं। हाँ, और बहुत सारे लोग अब उनके पीछे फिर जा भी रहे हैं। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि यार ये भी हम सोच सकते थे ना, ये भी सोच सकते थे। तो लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, तो मैंने इसलिए ये रहा कि नहीं, इतनी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। शोज़ जितना था कि वो शो बनाने में मुझे इसलिए मज़ा आया कि TVF के साथ में कर रहा हूँ, जो वाइल ग्रोइंग अप मेरे आइडल थे कि ये करना है। प्लस जिस ग्रुप ऑफ लोगों ने उसे बनाया, सब मेरी एज ग्रुप के, बहुत यंग एनर्जी होती थी सेट पे, तो लाइक माइंडेड लोग थे। तो कभी लगा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी भी अगर मेरे को काम करना है तो अगर शो बनाना है तो मैं बहुत वैसे ही स्पेस में बनाना चाहूँगा। बट अभी ये भी ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जो चीज़ें आप देखते हो ना, अब जो हम पहले शो में बनाते थे और जैसे शो वर्क करते थे, हॉस्टल डेज जैसे शो, अभी लोग रियल में वह उतने वाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं और वो फ्रंट कैमरा से डाल देते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, ऑडियंस को पता होगा, जो आरुष, लैला, ये सब क्रिएटर्स हैं, बहुत वाइल्ड हैं वो रियल लाइफ में ही, और वो सब डाल देते हैं। एक टाइम पे TVF के कैरेक्टर्स ऐसे होते थे
कि हॉस्टल में किसी बंदे ने सिगरेट पी ली, कुछ कूल कर दिया, पहले वैसा लिखा जाता था, अब लोग रियल लाइफ में उनका एक्सेस है कैमरा का, वो सब करते हैं और डाल देते हैं। क्या जोक होता था कि इसके पापा ने गाली बक दी, पापा गाली बकते हुए नहीं दिखते थे हमें फिल्म में, तो जिस कैरेक्टर के पापा ने गाली बक दी वो बहुत फनी हो गया कि पापा ने गाली बक दी। वो आरुष लैला के पापा कर देते हैं रील्स पे ही, उनको बढ़िया गाली बक देते हैं, ऑडियंस को मज़ा आ जाता है देख के कि क्या कूल पापा हैं, गाली गाली की बात हो रही है पापा से, दारू की बात खुली हो रही है। तो जो पहले फिक्शनल होता था वो अब रियल लाइफ कैरेक्टर्स करके दिखा रहे हैं। तो अब शोज़ का तो मेरे को ये भी लगता है कि अब आपको शोज़, जो अब शोज़ वर्क भी करते हैं, जो मेरे को लगता है वो वैसे करते हैं कि RRR टाइप मूवी हो गई, कि अब जो हम इमेजिन नहीं कर सकते या हम क्रिएट नहीं कर सकते, जब मेरे को वो चीज़ दिखाई जाएगी या मेरे को नए वर्ल्ड में ले जाओ जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, आपने कुछ ऐसी दुनिया में मेरे को लेगा जो मैंने देखी नहीं है, तब मैं वो शो देखूंगा। बाकी रिलेटेबिलिटी तो रील्स पे इतनी हो गई है कि वो मेरे को शो में नहीं देगी। एक टाइम आता ना स्लाइस ऑफ लाइफ बहुत चल रहा था, अब स्लाइस ऑफ लाइफ शो में कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जब वो मेरे को 30 सेकंड में मैं उसे कंज्यूम कर लेता हूँ, मैं आधा घंटा उसे शो पे क्यों दूंगा। हाँ हो गया, मतलब वो 30 सेकंड के लिए वो आधे घंटे का बिल्डअप होता ही है जब आपको उतनी सी चीज। पंचायत वर्क किया क्योंकि मुझे पहली बार कोई गाँव में लेके गया, पहली बार किसी शो ने मुझे नया वर्ल्ड दिखाया। अब अगर गाँव के ही 4 क्रिएटर मेरी फीड पे आ जाएंगे तो अब मुझे नया नहीं रहा वो मेरे लिए। तो अब मेरे को और कोई नया वर्ल्ड चाहिए, शायद फैक्ट्री दिखाए, कोई कुछ और दिखाए, तब मैं देखने जाऊंगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप जनरली ऐसे चीज़ें देखते हो, फिर देखते हो कि यार इस चीज़ पे क्या मुझे कुछ कहना है, क्या मुझे रिएक्ट करना है ना। और वो हमारे क्वेश्चन भी होने वाला था कि हाउ डू यू माइंड कंटेंट, एज इन आप जो चीज़ हम शुभम को स्क्रीन पे देखते हैं उसके पहले शुभम क्या कर रहा होता है। तो अगर उस चीज़ के बारे में आप अपना प्रोसेस अगर आप शेयर करना चाहो तो, और कैसी चीज़ें ट्रिगर करती हैं आपको कि यार ये इस पे कुछ हो सकता है, मतलब डू यू रीड और यू वॉच स्टफ? वॉच स्टफ मोस्टली, तो आई वॉच स्टफ, वही मैं देखता हूँ कि क्या चल रहा है अभी आसपास भी और इंटरनेट पे भी, और फिर उस पर कैसे अपना फ्रेश टेक मैं दे सकता हूँ, वही देने की मेरी कोशिश रहती है। यही इतना ही सिंपल मेरा प्रोसेस रहता है। जैसे हम स्टार्ट में ही बात कर रहे थे इंट्रो की, तो मैंने ये देखा कि इसे फॉर एग्जांपल सौरभ भैया जैसे इतना लंबा इंट्रो देते हैं तो अब ये एक इंटरनेट पॉप कल्चर थिंग है ना कि ही इज़ गिविंग लॉन्ग इंट्रोज, उस पर मीम्स बन रहे हैं, ये सब हो रहा है, इस पर मेरा क्या टेक हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाट इफ़ ये कैरेक्टर अगर वाइवा देने जाएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। तो फिर मैंने वो बना दिया कि वाइवा में पूछा 1 मार्क्स का सवाल और वो इतना लंबा आंसर दिए जा रहे हैं, दैट इज़ माई टेक ऑन इट। तो ऐसे ही मैं देखता हूँ अभी क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर अभी पोल्यूशन चल रहा है तो इस पर मेरा टेक डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो मैंने बना दिया कि हम एयर प्योरीफायर खरीद लाएँ, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से क्या ही लाइफ हो गई हमारी। हाँ, तो मैंने वो चीज़ दिखाई अपनी फैमिली के साथ मिलके कि हमारे हिसाब से हम कितना शो ऑफ कर रहे हैं कि एयर प्योरीफायर आ गया है तो अब तो मोर आने लग गया है हमारे ड्राइंग रूम में। तो देखा था मैंने, चली बढ़िया चली भी है वो। हाँ, तो यही रहता है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, अब उस पर मैं अपना अलग टेक क्या दे सकता हूँ, यही प्रोसेस है। और अपनी वाइफ के साथ मैं जैम कर लेता हूँ, थोड़ा उस पर टेस्ट कर लेता हूँ कि जोक वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो थोड़ा फीडबैक दे देती है कि ये सही है नहीं, वो डाल देता हूँ। और क्या ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको आप कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं, यार इस पे मैं मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं नहीं दूंगा? हाँ, रिलीजन और पॉलिटिक्स ही है वो इंडिया में, तो कि इस पे अपना ओपिनियन मत दो। तो क्या कभी ऐसा कोई वाकया रहा जिसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, औरों के साथ मैंने वाकये होते हुए देख लिए तो उससे ही मुझे समझ में आ गया कि क्यों जाना है इसमें। जब लोग नहीं है अभी नहीं सुनने के मूड में है तो मैं क्यों अपना हीरो बनूं। पुश तो नहीं कर पाओगे आप। हाँ, मेरे कुछ होने से चेंज भी नहीं हो जाएगा, तो क्यों हुआ है, जो चल रहा है जैसे वैसे चलने दो। और हैं 4-5 लोग जिन्होंने ये डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, कुणाल कामरा टाइप, तो उन्हीं को करने दो, ये मैं इससे दूर ही ठीक। फिर वो चीज़ भी है कि मतलब कुछ लोग कैरी कर ले जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, एक चीज़ वो है। दूसरा ये है कि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप कैरी कर लोगे तो आपके लिए वर्क भी कर जाएगी। हाँ, बट मैं ठीक है, मेरे हैं विचार, हर विचार थोड़ी शेयर देना जरूरी नहीं है, मतलब हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं है, ये उस तरह की चीज़ है, तो इनसे मैं दूर रहता हूँ।
हाँ, और हर किसी के साथ वो मुनव्वर वाला मतलब मिरेकल होता नहीं है। हाँ, कि आपकी ऐसी एक मतलब एक बहुत तगड़ी फॉल होगी और वहां से आप रिकवर कर जाओ और दोबारा आप वहीं पहुंचो। नहीं, वो जेल जाने में तो वर्क करता ही है कि या तो फिर इतना हो कि मुझे जेल ही ले जाए, हाँ, देन इट विल हेल्प मी। अगर बीच में क्या कि सिर्फ कैंसिल ही हो गया, इतना भी लोग नहीं परेशान हुए कि जेल में डाल दिया और ऑफेंड भी हो गए, तो फिर तो कुछ नहीं रहा। मतलब उसका कुछ अगर बना नहीं, हाँ, तो फिर आपका फिर पूरा नेट नुकसान में चले ही गए है सिर्फ। हाँ, वो नहीं करना। सही है। तो चलो, ये तो एक चीज हो गई। अभी आप उसकी बात कर रहे थे, एयर प्यूरिफायर वाला रील है, तो उसमें हम आपकी दादी को देखते हैं, मम्मा को देखते हैं, पिताजी को भी देखते हैं। तो जैसे उनके लिए भी एक उन्होंने कुछ टाइम लिया होगा। जैसे एक वो तो खुशी होती है माँ बाप फैमिली को कि यार मेरे लड़के का काम है, वो कुछ भी है ना। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सीए के एग्जाम के लिए वो, अब मैं भी सोच रहा था कि यार मैं शुभम को कैसे एंगेज करूंगा, तो मेरे पापा भी आए हुए थे, तो वो भी गैस ही भर रहे थे कि अबे कुछ नहीं होता, मतलब कर लेना, अच्छा होगा, अच्छा होगा। मतलब पेरेंट्स लेते हैं वो इंटरेस्ट अपने बच्चों की लाइफ में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ठीक ही कर रहा होगा। लेकिन जैसे रील्स में आना, स्किट्स में, स्केचेस में हिस्सा लेना, उसमें एक वो झिझक वाला एंगल भी है, क्योंकि जो वो आपके लिए करेंगे, है ना, या जैसे भी वो चीज़ हुई हो, वो बाकी लोगों को भी दिख। चलिए आधे, तो उसके लिए आपने कैसे रेडी किया? तो मुझे याद नहीं कि ये उसके कुछ ऐसा प्रोसेस लगा होगा, वो आई थिंक जस्ट हो ही गया फ्लो में। जैसे मेरे मम्मी पापा तो शांति हैं, वो तो उनकी वैसी पर्सनालिटी नहीं है। दादी लेकिन काफ़ी ओपन है, मतलब वो इंटरेस्ट दिखाती हैं चीज़ों में, और उनको ऐसे समझ भी आता है कि ये जोक है, ये फ़नी चीज़ है। अगर उनका खुद का भी कोई वन लाइनर होता है और वो वर्क कर जाता है फैमिली सिटिंग में या कहीं पे, तो वो इंश्योर करती हैं कि उसे दोबारा भी ट्राई करें एक नई सेट ऑफ ऑडियंस के लिए, कि ये तो मेरा लास्ट टाइम वर्क किया था, तो यहाँ भी यूज़ करके देख लेती हूँ। अच्छा, वो ट्रैक करती हैं पूरा कि हाँ, मेरा कितना... इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आया इस लाइन पे। कहीं वो एक बार गई थी ऐसे किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे, और उनको वो शगुन का लिफाफा दे रही थी, तो लेने से मना कर रहे थे वो, तो उन्होंने कि ये तो तेरे बोलने के हैं, जो इतनी देर तूने इतनी बातें बनाई उसके हैं, रख ले। तो इस पर सबने रिएक्ट किया कि क्या बोला है। तो अगली बार वो फिर कहीं और गई, फिर किसी को ऐसे लिफाफा दे रही थी, उन्होंने लेने से मना किया। फिर उन्होंने सेम बोला कि ये तो आपके बोलने के हैं, जो इतनी देर से आपकी ज़बान चल रही है उसके पैसे हैं। तो उनको ट्रैक था कि ये लाइन मेरी वर्क की है, तो मैं फिर से इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ऐसे भी हैं थोड़ी ड्रामेटिक, मतलब अगर कोई स्टोरी नरेट करती हैं तो पूरा ड्रामा उसमें डालती हैं, बताती हैं चीज़ें, तो वो तो काफ़ी ओपन थी। और फिर अभी कहीं जाती हैं तो उनको लोग पहचान भी जाते हैं, मतलब फैमिली फंक्शंस में ही जाती हैं, बाहर तो कहीं नहीं जाती वो, तो उनको वो रिस्पॉन्स अच्छा भी लगता है, तो एम्ब्रेस करती हैं वो अपनी इस चीज़ को। मम्मी पापा का है कि हाँ, वो बस काम करने के लिए कर देते हैं कि चल तेरे को हेल्प। लेकिन दादी को पता है ये चीज़ कि वो कितनी इंस्टा पे फेमस हैं? हाँ, उनको क्योंकि कहीं जाती हैं तो लोग मिल जाते हैं। हाँ, अभी जैसे कहीं अगर वो मेरे साथ जाएंगी कहीं पे और कोई आके मेरे को पहचानेगा पहले और फिर देख लेगा गाड़ी में कि वो भी बैठी हैं, तो उनको कोई नमस्ते बोल जाएगा, कुछ बोल जाएगा, तो ये उनके लिए रहता है कि भाई पहचान गए थे। नहीं, इसके कमेंट्स में अभी देखो आएगा कि यार इसको अकेले बुलाया, दादी के साथ बुलाना चाहिए तो वो था। लेकिन ये बहुत सारे ब्रांड्स ने भी बोला है कि हमें उनके साथ ऐसा सेट पे शूट करना है, तो इस सब में वो कंफर्टेबल नहीं है। उनका कंफर्ट वही है कि मैं शूट कर रहा हूँ, मैं उनको फीड कर रहा हूँ कि आपको ये बोलना है, उतना बस वो कर सकते हैं। और मैं भी काम उनसे इसीलिए करता हूँ कि जब तक वो एंजॉय कर रही हैं। अगर कभी किसी दिन उनका मन नहीं है या कोई चीज़ है जो उनके लिए नेचुरली नहीं आ रही है, तो वो मैं उनके साथ नहीं करता। तो हमने कई सारे ऐसे ब्रांड कोलैब्स को भी मना किया कि अगर घर से ही कुछ हो सकता है तो हम करेंगे, सेट पे ये सब में वो नहीं कर पाएंगी, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। तो हम बहुत सिंपल रखते हैं कि मैंने बोला, उन्होंने कर दिया। मतलब जो चीज़ हो सकती है वो चीज़ हाँ, आप करते हैं। जिसको वो एंजॉय करे। जैसे ही उनके लिए टास्क बन जाएगा तो फिर तो हम उनका रिटायरमेंट खराब कर रहे हैं ना, फिर क्या पॉइंट है। हाँ, इस एज में उन्हें काम थोड़ी करना है, ये तो वो एंजॉय करती हैं। फिर अच्छा, उनको ना कमेंट्स पढ़ने आते हैं ना कुछ नहीं, तो मैं बस उनको वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि देखो ऐसी बनी है, वो देख के अपना खुश हो जाती हैं, इतना ही है। और कोई मिल गया बता दिया तो उतना बस, अदर देन दैट उनको कुछ नहीं कि लोग क्या लिख रहे हैं या नहीं, अब तो डिमांड में आती है भाई दादी। हाँ, डिमांड है, वो उनको वो सब कुछ नहीं पता है उनका, बस कि हाँ डाल दिया, अच्छा बढ़िया लग रहा है, खुद हंस ली वो किसी जोक पे, बार बार देखती रहेंगी, अपना एंजॉय करेंगी, ये है उनका सिंपल। क्या कभी दादी कुछ
प्लग भी करती है कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे? अपने में नहीं करती हैं वो, दूसरों के में। अपने में तो जब वो एक्टर मोड में होती हैं तब वो सिर्फ एक्टर होती हैं कि अच्छा आप बताओ क्या करना है, मैं वो देती हूँ। जब उनका अपना पार्ट हो गया फिर अगर कोई और लाइन ले रहा है तब वो थोड़ी डायरेक्टर भी बन जाती है कि ऐसे नहीं बोला जा रहा तुझसे, इतना सिंपल नहीं बोला जा रहा तुझसे, ऐसे बोल दे। एक बार उनका अपना हो गया फिर वो रिलैक्स होती है तो फिर थोड़ा डायरेक्टर बन जाती है। क्यूट, मतलब अच्छा, मतलब मुझे सुन के अच्छा लग रहा है काफ़ी। हाँ वही है कि वो एंजॉय करती हैं, हम भी ऐसा फोर्स ही नहीं करते उन्हें तो। और थोड़े अपना एक्ट्रेस वाले वो भी रहते हैं, उनके टैंट्रम भी कि एसी चला दे ऐसे वो पंखे में भी उनको ठंड लगती है और अगर अब एक्टिंग कर रही हैं तो काम करवा रहा है तो फिर सेवा कर, फिर थोड़ा जरा एसी चला दे, ठीक है एसी चला देते हैं ये सब रहता है उनका। सही है यार। एक आइडिया हमको लग गया कि आप किस तरह से काम करते हो, और आपने बताया भी कि कैसे आप इवॉल्व होते हो जा रहे हो। कंटेंट गेम को लेकर के आपको और क्या लगता है कि अभी कौन सी चीज़ें ऐसी है जो अब घिस चुकी हैं और अब उनको छोड़ देना चाहिए और करना चाहिए माइग्रेट इन जनरल, मतलब इंडियन कंटेंट स्पेस की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ना कुछ घिसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि वो हमारे लिए घिस गई है कि मैं बड़ा हो गया, अब मुझे इस चीज़ पे हंसी नहीं आ रही, लेकिन जिस बच्चे को फ़ोन का नया नया एक्सेस मिला है उसको उस पर हंसी आ रही है। मतलब जैसे ज़्यादा कॉमेडी की बात करूँ या कुछ भी, तो आज भी लोग ये रील बनाते हैं या ये कंटेंट बनाते हैं कि एवरी ब्राउन मॉम एवर, वही 5 लाइनें हैं और मैं देखता हूँ उस पर व्यूज़ हैं। अब मेरे को नहीं, मैंने तो देख लिया वो 50 बार, बट अब उसकी टारगेट ऑडियंस वो बच्चे हैं जिनको अभी पहली बार फ़ोन मिला है, जो अब पहली बार अपनी मॉम को लेके ये सब फील करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए वो रील है। तो घिसना तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अगेन वही, अगर आपको लंबे गेम के लिए रेलिवेंट होना है लंबे टाइम के लिए, तो फिर आप स्टार्ट उससे ले लो। हेड स्टार्ट के लिए वो चीज़ अच्छी है कि उसकी एक रेडीमेड ऑडियंस हमेशा रहेगी, बट फिर आप अपना कुछ नया करो, अपना कुछ फ्रेश करो। और अब मेरी एक रीडिंग ये भी है कि अब बहुत ज़्यादा कंटेंट डेमोक्रेटाइज हो गया है, तो अब अगर आप अपने शहर के भी सबसे बड़े स्टार हो ना तो भी आपके 1 मिलियन हो सकते हैं। आप उस शहर के भी नंबर 1 हो गए, इनफ ब्रांड्स कर लोगे, इनफ मतलब आपका वो चल जाएगा, क्योंकि अब एपेटाइट भी बहुत है लोगों का। और प्लस मतलब पहले तो ये होता था ना कि वही 10 लोग ही बना रहे हैं, अब शायद छत्तीसगढ़ का एक अपना सुपरस्टार है। हाँ है भाई, और उनकी आप कमाई आप सोच नहीं सकते। हाँ उनकी अलग है, उनकी अलग एक चीज़ है, वो शायद हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, वो अपनी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है एक सेक्टर स्पेसिफिक जो वहाँ की लाइफस्टाइल दिखा रहा है, वहाँ की रेसिपीज़ दिखा रहा है, वहाँ का कुछ बना रहा है, उसकी अपनी अलग फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये मेरे को लग रहा है कि अब जितना आप लोकल करोगे उतना आपके लिए बेटर वर्क करेगा। आप ये सोचो ही मत मतलब कि मेरे को क्या मतलब लार्जर ऑडियंस को अपील करना है कि क्या करना है। अगर आप ट्रू रहोगे अपने से कि मैं यही हूँ, मेरे आसपास ऐसा होता है, मैं इन्हीं के लिए बनाता हूँ, वही लोग ढेर सारे हैं, आप उन्हीं के लिए बनाते बनाते आपका आराम से करियर निकल जाएगा। अब एक टॉपिक वो है जिसको मैं बहुत देर से अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मेरा उसमें हाथ नहीं मतलब पैर भी तंग है। क्रिकेट को लेकर के, क्रिकेट आपने पहले भी बताया मेरे को कि क्रिकेट आपको खेलना भी पसंद रहा है ना, और एज अ फैन भी आप कंज्यूम करते हो। अब आप एज अ कंटेंट क्रिएटर भी, मतलब आपने एक तरह से उसको आप अपने काम में ले आए हो उसको। तो क्रिकेट कमेंट्री जिस तरह से चल रही है ना, एक कमेंट्री मैच में होती है और फिर एक पोस्ट मैच हम आप लोगों को देखते हैं। क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं और कौन सी चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही हैं आपके हिसाब से फॉर इंडियन क्रिकेट? इंडियन क्रिकेट या फिर क्रिकेट कंटेंट? सॉरी, क्रिकेट कंटेंट में तो मेरे को यही लगता है कि अब फैंस मतलब जो जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों हमें ये करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैच ख़त्म हो जाता था, मैच देखा पहले हमने पूरा, फिर हम पोस्ट मैच किसी का शो देखते थे, कुछ देखते थे कि जो हमारे मन में थॉट्स आए हैं उनको हमें वैलिडेशन चाहिए होती थी उन थॉट्स के लिए। तो हम जाते थे, हम देखते थे अच्छा ये लोग लाइव आए हैं मैच के बाद, इनको सुन लेते हैं, टीम अच्छा नहीं खेली तो ये टीम को पेल रहे हैं, अच्छा खेली तो तारीफ़ कर रहे हैं, जो भी हम अपने फीलिंग्स वैलिडेट करा के तब सोने जाते थे, या नेक्स्ट डे जब भी करते थे शांत हो जाते थे ये करके। तो मुझे पहले लगता है शायद मेरे पास ही इनफ टाइम है या मेरे अंदर ही ज़्यादा कीड़ा है, मैं देख रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो वैसे लोगों की पैरोडी कंटेंट बनाया कि भाई जो लोग पोस्ट मैच बनाते हैं, शोएब अख्तर हो गया या स्पोर्ट्स तक हो गया, कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका बना के डाला और लोगों ने रिएक्ट किया उस पर। उसको तो मुझे लगा कि और लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, मेरे जैसा टाइम मैच देखने का 1 घंटा देने का और लोगों के पास भी है।
फिर उससे ही आइडिया आया कि क्यों ना ये 1 घंटे वाली स्पेस भी हम ही लोग ले लें। जब पोस्ट मैच लोग एक वॉइस ढूंढ ही रहे हैं सुनने के लिए, खुद कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी हमें लगा था कि वो यंग वॉइस की थोड़ी सी कमी है, फैन फर्स्ट अप्रोच की। अभी भी बहुत लोग क्या करते हैं कि इस समय ना, क्योंकि बहुत पोलराइज्ड है क्रिकेट को लेके लोगों की ओपिनियन, तो हेट सेल करना बहुत ईजी है। कि मतलब धोनी वर्सेस कोहली, धोनी वर्सेस को हाँ कुछ भी कर दिया, या फिर वैसे कि जो बंदा बाहर बैठा हुआ है उसके लिए हल्ला मचाना, जो खेल रहा है उसको हमेशा गाली देना, ऑलवेज वर्क्स। क्योंकि लोग है ही ना, गुस्सा होता है और वो इमोशन लोग ज़्यादा एक्सप्रेस भी करते हैं। फैन शायद आके कभी आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे कि थैंक्स भाई आपने हमारे प्लेयर को सपोर्ट कर दिया, लेकिन अगर आपने टारगेट कर दिया किसी को तो 10 लोग आके आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो हमें थोड़ा लगा कि ये वाली चीज़ से हमें बचना चाहिए। हमें इतना अच्छा गेम है जिसको हम इंजॉय करते हैं, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए और उसकी थोड़ी फन साइड, अलग साइड उसको लेके आना चाहिए, रादर देन ये भी जो हेट गेम चल रही है सब ऐसे करे। बैंटर हो भी तो फन बैंटर होना चाहिए ना, कि भाई तू हम 2 लोग मिलके, मैं और मेरा दोस्त तरन मिलके बनाते हैं, तो कि तू इसको सपोर्ट कर रहा है मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, फन बैंटर रखता है रादर देन हेटिंग ऑन समवन। तो वो मेरे को लगा था, और ये बाहर फुटबॉल में और स्पोर्ट्स में बहुत चलता है। तो इंडिया में लेकिन क्रिकेट को लेके ज़्यादा कोई कर नहीं रहा था ये इस तरह की अप्रोच, तो उससे हमें आइडिया आया, हमने बनाया और अब वो लोगों को अच्छा लगता है। सबसे डेंजरस फैंस किस प्लेयर के हैं? नहीं, सबके डेंजरस हैं, जिसके भी डाई हार्ड हैं, ये तो हम सबके ही देख चुके हैं। सबके इक्वली डेंजरस हैं। वो डिपेंड करता है कि इस प्लेयर का टाइम अच्छा चल रहा है। अभी आपके प्लेयर का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा शांत रहोगे कि चल ठीक है भाई, जब मारेगा उस दिन बताएंगे। तो अगर आपका प्लेयर फॉर्म में है तो आप बहुत डेंजरस हो, क्योंकि वो रन मार रहा है ना, आप क्यों सुनोगे किसी की? मेरा एक डिसएग्रीमेंट है, मतलब मेरे को गालियां पड़ जाए मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि मैं क्रिकेट के मतलब अपन उस सीन में नहीं है। एक जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त आरसीबी फैंस हैं, है ना। अब वो अच्छे दोस्त हैं तो अब एक आरसीबी फैन का एक गुण ये होता है कि वो आपसे ये बात शेयर करने में इंटरेस्ट रखता है कि वो एक आरसीबी फैन है। और वोकल कह सकते हैं कि वो ज्यादा वोकल है। अलग मतलब जैसे मैं बहुत 2 अलग अलग लोगों की बात कर रहा हूँ। एक आदमी कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहा होगा, एक बिल्कुल दूसरा किताब वाले सीन में है, दीपक, है ना। 2 बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं वो, बस उनमें कॉमन यही चीज़ है कि वो 2 आरसीबी फैंस है। और जिस दिन, और फिर मैं एक अपने अमन हमारे यहाँ जो है, मतलब वो बंदा पोएट्री और मतलब साहित्य वाले गेम में है और वो भी आरसीबी फैन है। देखो आरसीबी का ब्लैंकेट कितना बड़ा है कि उसमें लिटरेचर वाले भी आ रहे हैं और स्पोर्ट्स वाले भी आ रहे हैं। तो लेकिन फिर जैसे जिस दिन टॉपिक निकल आएगा ना, तो वैसा पैशन मैंने किसी और आईपीएल टीम के फैन में नहीं देखा। हाँ, पैशनेट तो बहुत ज्यादा है आरसीबी के फैन। मतलब वो जैसे मैं सीएसके के फैन से भी मिला हूँ, मतलब ऐसे लोग नहीं, ये बात तो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आरसीबी का इतना बड़ा फैन बेस बिना ट्रॉफी जीते भी था। हाँ, सीएसके तो खुशियां दे रहा है ना कि भाई आरसीबी के लिटरली वो फैंस है जो थिक और थिन में अपनी टीम के साथ रहे। उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, मतलब वो ट्रॉफी नहीं जीतते थे, जीते जिताए मैच हार जाते थे, बॉलिंग सबसे हल्की उनकी होती थी, सब जितना गलत हो सकता था उनके साथ वो गलत हुआ। उसके बाद भी वो प्राउड फैन रहे, तो आई थिंक ज़्यादा बड़े फैंस फिर वही हैं। इस मामले में तो मैं उनको मानूंगा कि मुंबई 5 ट्रॉफी, सीएसके 5 ट्रॉफी, मेजर फैन फॉलोइंग इन्हीं टीम्स की है। आप आरसीबी के फैन हो, वोकल हो, स्टैंड ले रहे हो अपनी टीम के, और एक फैन आर्मी टाइप का कल्चर है भाई कि अगर आपने पंगा लिया तो जवाब मिलेगा। और ये बहुत सही कल्चर है। ये कल्चर अब जैसे जैसे लीग हमारी मैच्योर करेगी, डेवलप करेगा, क्योंकि बाहर फुटबॉल में यही है, वहाँ अलग अलग स्टैंड में बिठाया जाता है। अभी हमारे यहाँ अभी तो वो नौबत आई नहीं है, जो मुझे लगता है सीएसके आरसीबी में बहुत जल्दी आ जाएगी, मारपीट। हाँ, और जो मुझे लगता है होनी भी चाहिए। पैशन वैसे ही आपका निकल के आएगा और फिर अरेंजमेंट हो जाएगी कि भाई सीएसके वाले इधर बैठेंगे, आरसीबी वाले इधर बैठेंगे, अंदर कुछ नहीं करेगा। इस बार मैं उनका मैच देखने गया था बैंगलोर में, क्रेजी सीन था। आरसीबी जीत गई थी मैच और मोस्ट ऑफ द टाइम सीएसके लग रहा था जीत जाएगी। एंड में आके यश दयाल को नहीं मार पाया धोनी फिर से और जीत गए। और सेम सीएसके जब गई थी आरसीबी खेलने, तो वहाँ पे उनके फैंस ने कुछ इनके मजाक उड़ाया था, कुछ किया था। ये लोग उनकी जेल वाली जर्सी लेके आ गए थे कि 2 साल सीएसके बैन रही है, तो स्टेडियम के बाहर जेल की जर्सी पहन के ये सब कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। अब ऑफकोर्स उसमें सर्टेन लाइन्स है जो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, विमेन सेफ्टी वो सब जरूरी है, बट जब तक ये बैंटर है बहुत फन है कि आरसीबी फैंस ऐसे चिढ़ा रहे हैं सीएसके फैंस को और सीएसके फैंस सर नीचे करके जा रहे हैं, क्योंकि आज उनकी टीम भी हारी है, ये जोक भी है उनके ऊपर, क्या करेंगे वो। नहीं, सही है। ये तो जैसे मैंने इसीलिए इस लक्षण के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि और ये चीज कहीं नहीं हुई थी, कम से कम, या तो मुझे नहीं पता चला था। ये यहाँ नहीं हुई, अभी बाहर बहुत होती है, मतलब वहाँ तो आग लगा देते हैं, वो सब हो गया है उनको अलग। फुटबॉल में होता है। फुटबॉल में हाँ, तो तभी वो सबसे बड़ा स्पोर्ट है। तो क्रिकेट इंडिया का तो सबसे बड़ा स्पोर्ट है ही, और बड़ा इसी पैशन से लोग बनाएंगे इसको।
ठीक है, अगर देख रहे हैं मेरे वो दोस्त जिनको मतलब मैंने एड्रेस किया है तो वो अपनी राय वहाँ दे सकते हैं, और बाकी आरसीबी के फैंस तो आएंगे ही आएंगे मुझे लगता है। मुझे उनकी तारीफ यही है कि जब तक ट्रॉफी नहीं जीते तब भी वो टीम के साथ थे, इसलिए वो सबसे बड़े फैन है। ग्रिट है उनके अंदर। मेरा एक दोस्त है आकाश, हम लोग साथ में ही काम करते हैं यहाँ पे। आकाश ने कुछ सवाल मुझको भेजे थे कि यार आप जब शुभम से मिलोगे तो शुभम से पूछना, है ना। और वो क्रिकेट के बारे में वो पसंद बहुत करता है क्रिकेट, तो फिर मैं उसको कोट करते हुए पूछूंगा, तो जो गलती होगी सवाल में वो आकाश की होगी। तो उसने कहा कि शुभम से एक सवाल पूछेगा कि संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स छोड़ दिया, आपके दोस्त तरन को बुरा लगा? हाँ, टीम के जो फैंस हैं उनको तो बुरा लगा ही कि भाई हमारा बंदा चला गया, लेकिन उनको ट्रेड इतना अच्छा मिल गया, रविंद्र जडेजा मिल गया जो कि उनको चैंपियन बना चुका है पहले सीजन में। तो आई थिंक उनको उतनी बड़ी खुशी भी मिल गई। अगर जैसे ये वन वे ट्रेड होता जो हार्दिक पांड्या का था कि वो गुजरात से मुंबई चले गए, सिर्फ पैसे ही मिले गुजरात को बदले में, तो ज़्यादा दिल टूटता है। अब उतना ही बड़ा सुपरस्टार मिल भी गया तो साथ साथ ही ऐसे बैलेंस आउट हो गया। हाँ, ठीक है। इस बार आईपीएल में सबसे महंगा कौन हो सकता है, प्रेडिक्शन अगर आप देना चाहो? सब लोग कैमरन ग्रीन का ही बोल रहे हैं तो मैं भी वही बोलूंगा। आउट ऑफ द बॉक्स तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, कैम ग्रीन का ही सब लोग बोल रहे हैं कि वो ऑलराउंडर है, रेयर एबिलिटी है उसके पास। चलो, क्रिकेट वाली चीज़ अपने यहाँ पे क्लोज होती चलती है। मुझको एक चीज़ आपने ये तो बता दिया था मेरे को कि आप चीज़ें देखते हो, कंज्यूम करते हो एंड देन यू रिएक्ट, है ना, और उसी तरह का कंटेंट होता है। लेकिन जैसे मुझे देख करके जो लगा कि आपका एक जो ज़्यादा मजबूत हाथ है वो आपका लिखाई का है ना, आप लिखते हो, और विच इज़ अ वेरी गुड थिंग क्योंकि आपको पता चलता है ना। तो दोनों तरह से कंटेंट बनता है। कुछ लोग इम्प्रॉम्प्टू मतलब दे बार्क एट द कैमरा, और फिर जब उसमें सबसे बढ़िया कट वो होता है जो उसको वो पब्लिश करते हैं, आप लिखते हो। तो वो राइटिंग वाला प्रोसेस क्या एकदम ऐसे धीर गंभीर वाला होता है, स्टडी लैंप लगा करके अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ? नहीं, वो अगेन वही कैसा होता है, जैम करता हूँ मैं जिसके भी साथ। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ बना रहा हूँ तो उनके साथ कि ये वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा। खुद ही 10 जोक लिखते हैं और रील में 5 ही डालते हैं, तो 5 वीक वाले हम हटा देते हैं, बट लिखते हैं। और उसका सिंपल प्रोसेस वही रहता है कि कुछ अलग दे दें ऑडियंस को। हमारा सिंपल है लाफ्टर के लिए कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। जैसे अभी यही पोल्यूशन वाली रील मुझे लास्ट याद आ रही है कि वो लाइन मैंने पहले अपने लिए लिखी थी कि इतना अच्छा हो गया है अभी तो हमारा कि डॉक्टर कह रहा है कोई दवाई ववाई खाने की जरूरत नहीं है, सिगरेट पियो दिन की 2। तो मैंने बोला दादी बोलती है हाँ, फिर बोला कि लेकिन अगर सिगरेट पीने के बाद दादी बोलेंगी तो और फनी हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सिगरेट पीने का तो नॉर्मल है, हाँ पीता होगा, ये उनसे बुलवाऊंगा तो और फनी हो जाएगा। तो फिर ये लाइन उनको दी कि आप बोलो। तो अगर मैं कुछ दोस्तों के साथ बना रहा होता हूँ तो उनके साथ जैम करता हूँ, या अगर घर वालों के साथ बना रहा होता हूँ तो फिर वाइफ के साथ जैम कर लेता हूँ। मेरी वाइफ मुझसे भी बेटर कंटेंट देखती है, उसकी फीड बहुत और एलीट है, तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे से भी बेटर लगता है कि कितनी रील्स में उसको भेजता हूँ उसका। आपका जो है वो उनके लिए मिनिमम है ना? हाँ, अरे मैं घर पे है मैं उसको कोई रील भेजता हूँ तो बोलते कि देख ली 5 दिन पहले, दिखा नहीं, उसमें मेरा लाइक भी था। मैंने कहा अरे वो जो मुझे भेजती है वो है कि जो अभी 7 दिन बाद मेरी फीड पे आएगा। तो मैं कहा अच्छा हाँ, ये तो उसने भेजा था मेरे को, तो मैं उसके साथ जैम कर लेता हूँ। वो बता देती है ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वैसे करते हैं। तो आपके घर में जैसे 2 प्रोफेशनल क्रिएटर्स हैं, है ना, सलोनी हैज हर ओन करियर और बहुत बढ़िया सक्सेस उनको मिल भी गई है, काफ़ी आगे वो आ गई। क्या उनके साथ भी कभी बात होती है? नहीं, वो मेरे को लगा कि दूसरे कंटेंट क्रिएटर से उतनी बात नहीं करनी चाहिए, वो उसकी ग्रोथ के लिए भी सही नहीं है और मेरी के लिए भी सही नहीं है। मैंने उसको बेसिक गाइड करने के बाद फिर उसको अपने पाथ पे जाने दिया कि नाउ शी शुड फिगर आउट। वही कि जब समंदर में जाएंगे तभी तैरना सीखेंगे ना। अगर मैं हैंड होल्ड करता रहूँगा या गाइड करता रहूँगा तो आई डोंट थिंक वो ऐसे ग्रो कर पाएगी। यार एक चीज़ मतलब अगर मैं जो मिस ही कर गया हूँ ना मेरे को शायद पहले रिकॉर्डिंग से, आप में से बड़ा कौन है? मैं बड़ा। अच्छा, आप बड़े हो। तो ये मतलब सलोनी चीजें ट्राई करेंगी, मतलब ये उनके तरफ से आया था कि मुझे करना है भैया, मेरे को बता दे कुछ? हाँ, उसका या तो आपका था कि यार ये तो ये सब छोड़, तू कंटेंट में भी जा सकती है? मैंने उसे कभी कुछ नहीं बोला। मैंने कभी इसको कोई डायरेक्शन दी ही नहीं। अच्छा, पढ़ाई की भी नहीं दी, ना पढ़ने की भी नहीं दी। जब भी जो उसके क्वेश्चन हुए बस वो एड्रेस कर दिए, और अगर उसने ये भी बना दिया
तो इसमें भी बस जो उसने पूछा वो बता दिया। मेरा वो नहीं रहता कि मुझे आता है तो बता दो। ऑफकोर्स मैंने वो सब शेयर कर दिया कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो मेरे लिए वर्क नहीं किया है तो वो अवॉइड करो। क्या वर्क करेगा अपना फिगर आउट करो। और बेसिक एक पॉइंट तक कर दिया। जब उसने वो फॉलोइंग बना ली, वो ग्रो कर गई, तो फिर मैंने अपना करने लगी। हाँ, फिर मैंने हटा लिया खुद को पीछे की। अब लेट हर फिगर आउट। अब वो डिसाइड करेगी उसके लिए क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यार तब तो बहुत अच्छा लगता होगा आई गेस जब कोई कहता होगा सलोनी का भाई है, क्योंकि अगर जैसे आपने स्टोरी बताई कि कुछ एक हिस्सा रहा है ना, एक नाच एक पुश कभी रहा होगा पहले, अब नहीं है, और वो इतने सक्सेसफुल है कि सामने वाले से आपको भी पहचानते हैं, तो थोड़ी ठंडक महसूस होती है। ये सब ठीक है, वो मैंने सही चीज बताई अपनी बहन को। ये तो ठीक लगता है। वो नहीं अच्छा लगता कि कोई वैसे वाले लोग मिलते हैं कि आपको मैंने कहाँ देखा है कि देखा भी है, फोटो भी खिंचा रहे हैं, आपको कहाँ देखा मैंने कहाँ देखा आपको? भाई अब तेरे को याद ही नहीं है तो मैं क्या बता दूं? मैं हाँ नहीं देखा है, ये मेरे को याद है, आप एक फोटो खिंचा लो, बट ये नहीं याद कि कहाँ देखा है। तो उनको फिर मैं नहीं बताता हूँ कि कहाँ देखा है। तू आज सोचते हुए जाना घर, फोटो है अब तेरे पास, ढूंढते हुए। यार लेकिन जैसे ठीक है, मतलब आप हो एंटाइटल, मतलब बुरा मानने के लिए भी, बिकॉज आप कहीं पहुंच भी गए। नहीं बुरा नहीं मानता हूँ। हाँ। अब इतनी बस ये मस्ती में ही करता हूँ उससे। मैं तुझे नहीं बताऊँ भाई, अब तू आज ढूंढते हुए जा। ऐसा होता है। जैसे एक बार क्या हुआ, ये इधर डीएलएफ पे ही मैं खड़ा था, कोई बाहर आया, सब उन्होंने, मैं तब पहले काम करता था जहाँ वहीं मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि अच्छा हमने आपको इस शो में देखा, हमने आपको उस शो में देखा, ये देखा वो देखा। उन्होंने मतलब मेरे से उन्होंने 5 मिनट बात कर ली। आपका नाम क्या है? और फिर उन्होंने पता क्या कहा, आप वो है ना नितिन वत्स। तो मुझे लगा, अब नाम सरनेम दोनों उसने गलत बताए थे, लेकिन इनिशियल सही थे। तो फिर आसपास ही था वो। मुझे लगा कि यार जैसे इस गलती को पॉइंट आउट नहीं करना कितना सही रहेगा। हाँ ये सही है, इसको इसी में रहने दो। हाँ मतलब वो आदमी इस खुशी के साथ जाए कि मैंने उस आदमी का नाम गलत नितिन भाई के साथ फोटो खिंचाई है, नितिन वत्स। तो मतलब वैसे भी हो जाता है। हाँ नहीं तो फोटो तो मैंने खिंचाई ली इसके साथ। अब ये है कि थोड़ा मस्ती कर ली कि तू कर फिगर आउट कौन हूँ देख। अच्छा एक ये बताओ, आप ना एक कंटेंट तो अब बढ़िया आप बनाते ही हो, लेकिन अब आप लाइफ में धीरे धीरे वहाँ भी पहुँच रहे हो कि आप एक्चुअल लोगों के साथ कोलैब भी करते हो, सेलिब्रिटीज़ के साथ में, है ना, ब्रांड्स भी हो गए, और आप अलग अलग आर्टिस्ट के साथ में आपका जाना, दिलजीत से मिलना आपका हो गया, है ना, केएल राहुल से मिलना हो गया, विराट कोहली से हो गया, धोनी से हो गया। क्या आप कभी किसी ऐसे बंदे से मिले हो जिसको आपने मिमिक किया हो और फिर आप उसके सामने खड़े हो? मिमिक तो नहीं, बट ये सब लोगों ने भी मोस्टली कंटेंट देखा ही हुआ है अपना। जिससे भी मैं मिला हूँ मोस्टली कंटेंट सबने देखा ही हुआ है। कोहली ने देखा हुआ था, वाज अ बिग सरप्राइज। हाँ कि कोहली हम नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि वो, जैसे धोनी ने नहीं देखा है तो हमें पता ही है कि धोनी का फ़ोन नहीं चलाते यार, धोनी ने तो नहीं देखा होगा, हम मान के चलते हैं। तो धोनी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, धोनी को पूरा मैंने सब बता दिया कि मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, ये सब। जैसे ग्राउंड पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, ऐसे इसमें भी उनका सिर्फ थैंक यू आया, मैंने साइन मांगा, उन्होंने दे दिया, पिक्चर मांगी दे दी, कुछ रिएक्ट नहीं किया ज़्यादा। वो वैसे ही हैं। कोहली तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि विराट कोहली भी देखता होगा क्या, नहीं होता था। अब कोहली से मैं मिलने गया, मेरे को मिलाया एक बंदे ने, तो मैंने उसको बताया कि मैं ये, तो बोलने लगी हाँ देखा मैंने सब, तेरे को और पाजी को मैंने देखा है, ऐसे बोला है। हाँ तो फिर मेरा होगा कि कोहली नहीं देखा है क्या भाई, ये क्या है? तो वो बहुत अलग लेवल का वैलिडेशन। हाँ कि यार विराट कोहली नहीं देखा, फिर कुछ है नहीं उसके ऊपर, अब मैं क्या, अब कोई कमेंट कुछ नहीं मेरे लिए मैटर करता, और कि हाँ विराट कोहली यार अपना हीरो है, उसने देखा है, बात खत्म। अब क्या है। और जब दिलजीत के साथ आपने कोलैब किया? हाँ दिलजीत को उनकी टीम ने मेरे को बता दिया था कि उन्होंने देखा हुआ है, कुछ होगा। हाँ और उन्होंने देखा है और बनाना चाहते हैं, ये मूवी आ रही है, ये करना चाहते हैं, तो उनके साथ था। और अगेन कि कोहली और ये सब, इनको हमने इतना देख लिया ना, तो हमें थोड़े से अप्रोचेबल लगते हैं। और थोड़ा मैंने काम भी कर लिया प्लेयर्स के साथ, इनफ हैंग आउट कर लिया है, तो प्लेयर्स मेरे को फिर भी वो अप्रोचेबल लगते हैं कि मैं एक पलट के जोक मार सकता हूँ, या ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बात होती है, मीम शेयर करते हैं, तो कंफर्ट स्पेस है। दिलजीत तो सुपरस्टार ही है कि भाई क्या बोलेंगे दिलजीत को। हाँ भाई सिया के साथ गाना आ चुका था जब आपकी तो नहीं, और मतलब हमारे लिए स्टाइल था, और प्लस हमारा कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। हाँ प्लेयर को हम इतना देखते हैं टीवी पे, उसके सब चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो बहुत पर्सनल सा लगता है। ये थोड़ा सा सुपरस्टार वाला लगता है कि दिलजीत को पर्सनल टच नहीं है, बट वो तो बहुत अच्छा ही था, उन्होंने अच्छे से बनाया, अपनी लाइन्स वाइन्स ली, जो बोला सब किया, तो
स्मूथ बहुत हो गया, बट जो कनेक्ट मुझे क्रिकेटर्स के साथ फील होता है वो नहीं होता है और लोगों के साथ फील। तो उसका फिर दोनों, एक तो पसंद भी है आपको क्रिकेट, पहली चीज, पसंद में दिलजीत भी है कि भाई, करण औजला भी है कि हाँ ये कहाँ भाई ग्लोबल सीन पे पहुंचा दिया इन्होंने पंजाबी म्यूजिक। बट जैसे वो काम का हिस्सा हो गया, एक आपका करियर LSG वाला भी रह गया, तो एक जैसे मुझे किसी मीडिया पर्सनैलिटी से जो मेरे से बहुत बड़ी होगी, बहुत ही बड़ी होगी, उससे भी मिलके मेरा एक बार काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ होगा, या मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि उन्हें मैं पता हूं, लेकिन कुछ बात हो जाएगी 5 मिनट जो काम की होगी। लेकिन मैं भी मिलूंगा किसी एक्टर से, जैसे आपसे मिलने से पहले भी मेरे को झिझक थी कि यार मैंने कभी किसी कंटेंट क्रिएटर को एंगेज नहीं किया कैमरे पे, तो वो एक शायद रहता हो। वही आई थिंक मेरा भी उतना ही डिफरेंस है कि क्रिकेटर्स तो बहुत वैसे लगते हैं कि हाँ दोस्ती है अपने, हमारे दिमाग में तो वो हमारे दोस्ती, हमें सब पता है उनके बारे में। जो नहीं मिला उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है भाई। हाँ अपने लिए तो है कि हाँ नहीं, बड़ी चीज़ तो होती है मिलना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और प्लस वो कंटेंट निकलवा लेना उनसे जो हम चाहते हैं कि वो करें, वो सब बड़ी चीज़ तो होती है। बट वो वैसा लगता है, एक्साइटिंग लगता है और अप्रोचेबल लगता है कंपेयर टू अगर नॉन क्रिकेट में किसी को मिलता हूँ तो। सही है। एक आखिरी सवाल जो हम कस्टमरी पूछते ही हैं कि आई एम श्योर आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग डेज शुभम कर रहे होंगे? अभी तो मेरा यही अपना इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालता रहूँगा मैं, ऐसा वो तो चल रहा है। और क्रिकेट में वही अगेन नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, प्लेयर्स की वो साइड फैंस को दिखाना चाहते हैं जो यूजुअल मीडिया या ब्रॉडकास्टर उतनी नहीं दिखा पाता है, और वो एक कंफर्ट स्पेस बनाने की कोशिश है प्लेयर्स के साथ कि जहाँ पे आके वो ओपन अप हो पाए। यार अच्छा कभी ये हुआ, मतलब खैर मैं क्लोज करने लगा था कि आपने किया है ना, पॉडकास्ट किया या आप लोगों ने बात की दोनों ने, और वो चला वीडियो बढ़िया, और बाद में जब अगली बार आप उस प्लेयर से मिल रहे हो तो ये क्या बोल रहा था तू, मतलब क्या कभी ऐसा होता है कि उन्होंने वो कंटेंट भी देखा और उनके पास उस बारे में कुछ कहने को और उन्होंने कुछ बोला हो कि यार शुभम? नहीं, आई थिंक प्लेयर्स भी उतना अवेयर हैं कि क्योंकि हमारा अगेन वही है कि हमारा अगर कोई प्लेयर का क्रिटिसिज्म भी, एक तो क्रिटिसिज्म भी नहीं है, जिस दिन इंडिया हार गई भाई हम भी दुखी हैं, प्लेयर खुद दुखी है, तो प्लेयर को भी पता है हमारा इतना अवेयर हम पहले से रहे हैं, और अपनी वैसी पर्सनालिटी भी नहीं है, वो अंदर से आता भी। जैसे बोल रहा था ना कि हेट ड्रिवन कंटेंट तो ऑलरेडी बहुत सारा चल ही रहा था, हमारा है भी तो एटमैक्स बैंटर ही है कि भाई कब बनाएगा रन कर दे, कुछ बोलेंगे भी तो वो कभी प्लेयर को, आई थिंक जो थोड़ा भी माइंडफुल होगा प्लेयर, उसको समझ आएगा कि यार इतना तो फैंस मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे ही ना, तो हम हमेशा वो लाइन कभी क्रॉस करते ही नहीं है। अभी बहुत ईजी है कि जो क्रिकेटर का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है हम भी व्यूज़ बना लें उसको थोड़ा और गिरा के, बट वो पंच डाउन करना ही हो जाएगा ना। इससे अच्छा है कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ उसके लिए वो रूट भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बट एक बैलेंस बना के हम रखते हैं, क्योंकि हमें प्लेयर्स भी समझते होंगे। हाँ, और हमें पता ही है कि हमें प्लेयर्स से मिलना है एक दिन, तो व्हाई डू समथिंग जो ऑकवर्ड हो जाए, फिर सेल्फ सेंसरशिप। हाँ, ये क्योंकि जब मैं मूवी वाला करता था तो यार तब हम बहुत बैश कर देते थे, और फिर एक दो बारी हम मिले उन लोगों से तो हमारे लिए ऑकवर्ड हो गया कि यार मैं यही पूछना चाह रहा था। हाँ, तो वो उस टाइम पे होता था, क्योंकि और वो लोग मतलब फिर हमारे लिए वैसा होता था कि कैसे मिले यार अब इस बंदे को, इसको कल ही इतना, और वो फनी होता था सारा, कहीं हम कुछ गालियां नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सोचा नहीं होता ना आदमी। हाँ, और ये होता है कि इसकी मूवी की परफॉर्मेंस को कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे ये आदमी कैसा है, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या कैरेक्टर किया है तूने, ये क्या किया है। एंड देन अगर आप उनसे मिलने जा रहे हो शायद वो बहुत अच्छे भी हैं, सब कुछ है, बट हमें फिर वैसा लगता है कि अरे यार इससे कैसे मिलने यार, इसने क्या किया है, तो वो फिर ऑकवर्ड रहता है। बट क्रिकेट में उतना है ही नहीं, ऑलरेडी उनको पता है कि भाई फैंस कैसे बिहेव करते हैं, हम भी दो फैंस ही हैं जो बस गेम देख रहे हैं और थोड़े से वोकल हैं, हम कभी आउट ऑफ द वे जाते भी नहीं हैं किसी प्लेयर को हेट करने या ऐसे क्रिटिसाइज भी उस लेवल का करने, तो बढ़िया रहता है। मोस्टली प्लेयर्स ने जो देखा होता है वो अच्छा ही देखा होता है, उनको अच्छा लगता है एटलीस्ट, तो लोग काफ़ी ओपन होते हैं। चलो लेट्स गो बैक टू आवर लास्ट क्वेश्चन। मैंने पूछा था कि हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें आपसे, आपने बताया था कि आप इंस्टा पे तो आप अभी कुछ दिन दिखोगे हमको, यही है। और हाँ, जो क्रिकेट वाले में भी है उसमें ट्राई यही है कि और ज़्यादा क्रिकेटर्स को हम अपने चैनल पे लाएं, और उनकी लाइटर साइड जो हमें पता है कि एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगेन दे आर ऑल मोस्टली लाइक अस, उनकी फीड भी वही है, वो भी वही सब देखते हैं, और बस हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम जानते भी कि वो हमारे साथ कंफर्टेबल भी होंगे वो चीज़ शेयर करने में, वो एक शायद एक ब्रॉडकास्टर के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या एक फॉर्मल मीडिया इंटरव्यू में वैसे नहीं होते हैं,
तो हम वो वाइब भी क्रिएट करते हैं उनके साथ, कोशिश रहती है कि चिल रहे, और उसी में लोगों को, जैसे कि KL राहुल वाले पे वही कमेंट है कि हैड नो आइडिया अबाउट दिस साइड ऑफ हिम, जहाँ वो खुद पे जोक ले रहे हैं कि मैं ऐसे आउट हो जाता हूँ निक करके, और मैं भी IPL टीम बदलता रहता हूँ, तो मेरे में एरन फिंच में फ़र्क नहीं है। नो वन एक्सपेक्टेड कि वो खुद पे जोक ले लेंगे, बट आई न्यू, मैं जब भी उनसे बात की है तो ये मजाक हम में चलता ही है। तो वही साइड दिखानी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे, तो जितने ज़्यादा क्रिएटर्स को हम ला पाएंगे वही हमारा टारगेट है बस। मतलब कुछ रैपो आपको पहले बिल्ड कर लेनी होती होगी नहीं इस तरह की बात करने से पहले? हाँ, मतलब वो कुछ कंफर्ट तो एक मतलब चाहिए ना, कंफर्ट तो चाहिए, या तो बेस्ट है कि उन्होंने हमारा देखा हो, और नहीं देखा है तो हम दिखा दें कि देखो ये स्पेस रहने वाला है, इस तरह की ये बात होगी। और क्योंकि वो लोग बहुत ऐसे अंदर से वैसे ही हैं, बट बहुत रिजर्व्ड होते हैं फॉर राइट रीजंस, क्योंकि पब्लिक खड़ी है ना ऑलरेडी। हाँ, मतलब उनकी जरूरत से ज्यादा डिस्कस होता है ना, तो उनको फिर ऐसा लगता होगा कि यार मैं ये भी क्यों बताऊँ। हाँ, बट जब एक आप अच्छी इंटेंशन से अगर उनके साथ करोगे तो फिर वो लोगों को अच्छा ही लगता है कि भाई मजा आ गया देख के। मतलब वो ट्रस्ट वाली चीज है, ट्रस्ट वाली, हाँ। एक बार आपने एस्टैब्लिश किया तब आप फिर कुछ भी कहते हैं ना, प्यार से आप जूता भी सीधा करवा सकते हो किसी से, लेकिन फिर ईगो में तो कुछ नहीं होगा, ईगो में पानी भी नहीं देगा, वो उस तरह का होगा। तो ये थी शुभम गौर से आपकी पहली मुलाकात खबरगांव पे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में जब हमारे पास और सारे सवाल होंगे और शुभम के पास कहने के लिए और सारी बातें होंगी, तो हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे शुभम से, और फिर अगर उनका स्केड्यूल अलाउ करेगा। स्केड्यूल वाली बात मैंने ज़बरदस्ती प्लग की है क्योंकि मुझे अभी से कुछ मिनट पहले पता चला है कि अब मामला वहाँ तक प्रोफेशनल हो गया है कि अब मैनेज करती है एजेंसी। तो अच्छा है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें भाई की लाइफ में हो रही हैं। तो जब स्केड्यूल अलाउ करेगा तो हम दोबारा बैठेंगे साथ में, दोबारा बात करेंगे, और अगर वो सारे प्रेजेंटेशंस, वो सारी बातचीत अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग बने रहिए खबरगांव के साथ। थैंक यू सो मच शुभम। मैं पर्सनली मतलब बहुत ही ज़्यादा नर्वस था कि हम कैसे और कितनी बात करेंगे और वो किस उस तरह से जाएगी, लेकिन मैंने जो आपके वीडियोज़ में देखा था, रील्स में देखा था, जितने चिल मुझे आप स्क्रीन पे लगे उतने चिल मुझे आप रियल लाइफ में भी लगे। तो थैंक यू सो मच। वो एजेंसी तो मेरी सिर्फ बिजनेस लाने के लिए, ये सब तो आदि अगर किसी को कुछ आया तो मैं खुद ही बात कर लेता हूँ इसमें, इतना